तो हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। देखिए, आज हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम क्या हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमें समीकरण युग्म बनाना है और ग्राफ विधि से क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हमें इसमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें क्या करना है, युग्म बनाना है और ग्राफ बनाना है। ठीक, तो हम आज दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने क्या किया, प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 क्या है, अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। यानी लड़कों और लड़कियों के हमको क्या बताने बाबू, संख्या बताना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए लड़कों की निकालना है और लड़कियों को निकालना है। तो क्वेश्चन को लिखिए, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे माना माना लिखेंगे माना, पहले किसकी निकालनी है, लड़कों की ना। माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या क्या है हमारी, x है। क्या मान लिया, जो लड़के हमारे हैं क्या है, x है। ठीक, और मान लेंगे लड़कियां, लड़कियों की संख्या। ठीक, हमने मान लिया। ठीक, देखिए लड़कों की संख्या निकालना और लड़कियों की, तो हमने मान लिया लड़के जो हैं वो क्या हमारे x है, और जो लड़कियां हैं वो क्या है, y है। क्या है, y। बस हमें इतना मानना था। ठीक, हमें लड़कों की संख्या निकालना और लड़कियों की संख्या निकालना है। तो हमने क्या किया, लड़कों को क्या मान लिया, x, लड़कों को x, लड़कियों को y। ठीक, आप देखिए इतना हमने मान लिया। अब आएंगे प्रश्न पे, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार इसमें क्या हो रहा है, ध्यान दें। पहले क्या बोला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी पहली प्रतियोगिता होती है जिसमें कक्षा 10 के बालक और बालिका यानी लड़के लड़कियां दोनों हैं, और जो कितने हैं, 10, यानी कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। यानी कुल विद्यार्थी कितने हुए, कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी कितने हमारे, 10। कितने हैं, 10। यानी लड़के और लड़कियां कितने हैं, 10। लड़के और लड़कियां कितने हैं, 10। लड़के लड़कियां मिला के कितने लोग हैं, 10। बोला कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है, जब विद्यार्थी है तो लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, तो कितने होंगे, 10। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1। फिर देखते हैं आगे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या क्या है, भाई, यदि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या क्या है, x। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से क्या है, 4 अधिक है। क्या है बाबू, 4 अधिक है। ठीक, यानी क्या हो गया हमारा, y बराबर x प्लस 4। ठीक, आप देखिए इतना हो गया। तो हो जाएगा हमारा, एक काम करते हैं, ठीक, 4 को इधर लेते आते हैं और y को उधर लेते जाते हैं, तो हो जाएगा हमारा x, ये क्या है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस। ठीक, ई का है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2। ठीक, देखिए अब मैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि लड़कियों की संख्या को x मान लेते हैं और लड़कों की संख्या को y, तो उसमें कुछ गलत नहीं है।
ठीक, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा मानेंगे। इच्छा करेगा तो आप ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, जो आपको ठीक लगे। ठीक, हमें लड़कों की संख्या x ठीक लगी तो हमने x मान लिया, लड़कियों की संख्या y ठीक लगा तो हमने क्या मान लिया, y मान लिया। आप देखिए इतना हमारा क्या आ गया है, ये हमारा क्या आ गया, समीकरण युग्म आ गया। क्या आ गया, समीकरण युग्म आ गया। अब क्या बताना हमें, ये हमारा क्या आ गया, समीकरण युग्म आ गया। ठीक, तो आप देखिए अब हमें ई बताना है कि ग्राफ विधि से, किसके, ग्राफ विधि से, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी और लड़कों की संख्या क्या होगी। तो हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। ठीक, ग्राफ कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। एक सीधी लाइन होती है जिसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं y डैश। एक क्षैतिज लाइन होती है, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश। यानी x y में प्लस प्लस रहता है और x डैश y डैश पे माइनस रहता है। बीच में क्या होता है हमारा जीरो, क्या होता है, जीरो। ठीक, देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7, हाँ लिखता है इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर क्या, -1 -2, इसमें -1 -2 -3। इस तरह इधर इस पे क्या रहेगा, माइनस माइनस, इस पे क्या रहेगा, प्लस प्लस। ठीक, तो इसमें वैल्यू को रखने से पहले क्या, वैल्यू को रखने से पहले हमें क्या पता करना है, एक्स वाई का मान। तो पहले ले लेते हैं समीकरण 1 से। क्या लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। सिंपल है क्या हमारा, x प्लस वाई बराबर 10। क्या, x प्लस वाई बराबर 10। इस तरह बनाते हैं। बस हमें दो बिंदु से मतलब, किससे बिंदु से, दो बिंदु क्या है, बहुत है। तो ध्यान दीजिए, इसमें x की वैल्यू रखेंगे, इसमें y की। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसमें x बराबर 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 3। तो 3 x क्या रख देंगे, 3, y बराबर 10। तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस क्या, प्लस में कुछ नहीं तो प्लस जाएगा तो माइनस, y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7। यानी जब x की वैल्यू 3 रखे हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 7 आ गई। क्या आ गई है, 7 आ गई। ठीक, फिर एक काम करते हैं, x बराबर 4 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, 4। तो देखिए x जगह कितना हो जाएगा, 4। तो y बराबर हो जाएगा, देखिए y 10, ये क्या कुछ नहीं तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस। तो 10 में से 4 जाएगा तो 6। कितना आएगा, 6। यानी हमने देखिए y बराबर क्या रखा है, 4, तब क्या आ गया, 6 आ गया। क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। इसी तरह हम करेंगे सेम चीज समीकरण 2 के साथ। समीकरण 2 के, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या हमारा है, ध्यान दीजिए, x माइनस वाई बराबर -4, x माइनस वाई बराबर -4। इसका भी बना देते हैं, इस तरह बना लिया। एक में रख देते हैं x, एक में रख देते हैं y। ठीक, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, x बराबर मान लेते, एक काम करते y बराबर, हम y बराबर मान लेते हैं 5। कितना, 5। तो x बराबर माइनस y की जगह कितना हो जाएगा, 5 बराबर -4। तो x बराबर -4, एक का माइनस हो जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। y की जगह कितना रखा हमने, 5। x का मान कितना आ गया। आप कुछ भी रख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे आप वो रख सकते हैं। 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 2 कुछ भी। ठीक, आप देखिए अब y बराबर 6 कितना रख देते हैं, 6। तो x माइनस वाई की जगह 6 बराबर -4। तो x बराबर -4, ये क्या माइनस हो जाएगा तो प्लस, x बराबर 6 में से 4 जाएगा तो 2। यानी y की वैल्यू 6 का, x कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। आप क्या करते हैं, उस पर क्वेश्चन को रखते हैं। क्या करते हैं, रखते हैं पहला समीकरण को।
एक्स पे कितना है 3, तो एक्स पे कितना है 3, और वाई पे 7, वाई के साथ एक्स पे 3 वाई पे 7, तो हमारा हो जाएगा, देखिए इस तरह ले जाइए, इस तरह, यानी हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3, क्या हो गया हमारा 3, ठीक। अब क्या है इसमें 4, 6, यानी 4 वाई पे 4 एक्स पे 6, ठीक, यानी हमारे यहाँ पर आ गया 4, 6 आ गया। अब क्या करना, दोनों पॉइंट को मिलाना है, हाँ आपको सीधे ले जाना है, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है कि क्या है, सम का पहला यानी x प्लस वाई बराबर 10 की लाइन, किसकी x प्लस वाई बराबर 10 की लाइन, ये हमारा क्या हो गया, सम का पहला हो गया, ठीक। अब दूसरा का देखते हैं, दूसरा के x पे क्या है 1 y पे 5, x पे 1 y पे 5, यानी यहाँ पर 1, 5, फिर y पे 2 x पे 2 y पे 6, x पे 2 y पे 6, यानी 2, 6, अब इस दोनों को मिलाएंगे, मिल गया, देखिए हो गया, ठीक। आप ध्यान दीजिए, देखिए हमारी लाइन कट कहाँ रही है, प्रतिच्छेद कहाँ, मतलब प्रतिच्छेद मतलब होता है कटना, यानी कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, कहाँ कट रही है, देखिए यहाँ पर कट रही है, तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना है, x के लाइन पे कितना है, कितने नंबर पे 3, और y पे 7, यानी आ गया हमारा 3, 7, क्या आ गया 3, 7, यानी पहले कभी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं x, y, यही होता है ना, तो x का मान कितना आ गया हमारा 3, और y का मान कितना आ गया 7, यही बाबू हमें क्या करना था, निकालना था, ठीक। आप लोग इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ लेंगे, आप इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए। तो देखिए बाबू, ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन, क्या है दूसरा क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन के क्या है जैसा एकदम सेम टू सेम है, ठीक। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, ठीक, और इसका आंसर क्या था आप जरूर बताएंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जिनका हो गया हो जाएगा, अच्छी बात है, और कमेंट में अपना आंसर बता देंगे, जिनका नहीं हो पाएगा मैं कल इसको उसको बताऊँगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी आपको करना रहेगा साथ में, उस बाकी को मैं यही बताऊंगा लेकिन अगले दिन बताऊंगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, अब कल क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक बाबू।